आप दिख रहे थे, आपको टिक दिख रहे, श्लोक दिख रहा है? यस प्रभु जी। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमती सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाली दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। ये तात्पर्य बहुत बड़ा लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके, तो ये पूरा तात्पर्य हम पढ़ेंगे नहीं, कम से कम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ता हूं। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश चेतना का वातावरण था, और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीतिक का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी भी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है, या किसी अन्य कारणों से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदारी भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतएव संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहे हैं तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ ही
कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तन हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। तो मैं इतना ही पढ़ता हूँ, आगे जाकर हम एक्सप्लेनेशन करके टाइम मिलेगा तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके। मैं और कुछ एक दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। तो ये श्लोक है, तद्वाग विसर्गा जनता का विप्लव ने जो शेयर किया था। तो इस श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितान्यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो अभी अभी भारत और सारे जगत में भाद्र पूर्णिमा महोत्सव हमने मनाया। तो श्रीमद् भागवतम को परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुना था। 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअसली उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। राधाष्टमी से लेकर 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली श्रीमद् भागवतम का कथा हुआ और भाद्र पूर्णिमा के दिन वो अंत हो गया। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तब उनके पास ज्यादा कुछ चीज नहीं था। उनके पास क्या क्या था? उनके पास एक छतरी था और एक 40 रुपए का पैसा था और ट्रंक भर के श्रीमद् भागवतम था। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब मैं अमेरिका गया था, वास्तव में मैं नहीं गया बल्कि श्रीमद् भागवतम ने मुझे अमेरिका लेके गया। और श्रीमद् भागवतम के थ्रू प्रभुपाद जी सारे देश विदेश में प्रचार प्रसार किए। हालांकि भगवत गीता भी नहीं लेके गए, क्योंकि इस श्लोक में जैसा बताया, तद्वाग विसर्गो जनत अघ विप्लवा, मतलब ये श्रीमद् भागवतम इस जगत के पापमय लोगों के हृदय में परिवर्तन लाएगा। सारे जगत के पापमय हृदय के अंदर एक क्रांति मचाएगा। तो ये तद्वाग विसर्गो जनता अघा, अघा मतलब पाप, विप्लव मतलब क्रांति, एक प्रकार का क्रांति मचाने वाला है। और श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जगत में एक क्रांति को करके दिखाया। कैसे लोगों का हृदय में एक क्रांति, इस तो अनेकों क्रांति होता है इस दुनिया में, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो क्रांति कर दिखाया श्रीमद् भागवतम के द्वारा, जिसकी वजह से सारे जगत के लोग कल्याण हो गए उनका। और ये श्लोक में बताया गया कि ये श्लोक का अनुवाद हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये मार्केट में कई सारे लिटरेचर है। जैसे इसका पहले वाला श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर ही चित।
तद वायसम तीर्थम उशंति मानस न यत्र हमसा निरमंति उशिक्षया। मार्केट में कई सारे लिटरेचर है, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, तो इसलिए मार्केट में ऐसे सारे लिटरेचर भरा पड़ा है। लोगों को पढ़ने का शौक तो है ही। उस पढ़ने का जो शौक को अगर भगवान के लीला कथा को सुनने पढ़ने के लिए ये लोग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, ये उनका जीवन परिवर्तन होगा। इसके लिए यहां पर बताया तद वायसम, ये जो कई सारे ग्रंथ पढ़ के क्या मिलने वाला है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उनका मन कलुषित होगा। इसके लिए बताया तद वायसम तीर्थम। वायसम तीर्थ मतलब कौओं की तीर्थ है वो। जैसे कौआ यहां पर क्या कर रहा है, मरा हुआ चूहे को आ, उसको उसका अंदर का जूस को पी रहा है वो, है ना। मरा हुआ चूहे के अंदर का जूस पीने का प्रयास करता है। उसी प्रकार अगर भगवान का जिसमें गुणगान नहीं है, ऐसा लिटरेचर कैसे कौओं का तीर्थ के समान है। वायस तीर्थ, वायस मतलब कौआ। तो एक बार मैं और राधेश्याम प्रभु हम लोग जा रहे थे, कहीं ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन के पटरी के पास एक चूहा मरा था। तुरंत वहां पर एक कौवा आ गया और वो कौवा उस चूहे को खाने लगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो भी लिटरेचर प्राप्त होता है, जो जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है, वो वायास तीर्थ मना बताया गया। वायास तीर्थ मतलब वहां पर कौओं का ये। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनको परमहंस बोला जाता है। ये जो हंस यहाँ पर बताया गया कि न यत्र हंसा निरमंति उशिक्षया। हंस जैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इन मार्केट लिटरेचर में इसमें कोई भी प्रकार का आनंद नहीं लेते। आज की तारीख में मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, और उसमें व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आया है, और क्या क्या नहीं आया मुझे पता नहीं। बहुत सारी चीज लोग बोलते रहते हैं। तो फेसबुक, क्या फेसबुक, हाँ, और क्या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये इतना सारे लोग पढ़ते रहते, दिन भर पढ़ते रहते हैं। मैसेज आता रहता है, वो लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका पढ़ने का इंक्लिनेशन है, उसको तो नकार नहीं सकते। क्योंकि भगवान के जो भक्तों का द्वारा लिखा हुआ जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, तब तक इन सारे लिटरेचर में इनको भाग लेना पड़ता है। इसलिए हम सबका आद्य कर्तव्य है। प्रभुपाद जी जो इस तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि हर एक भारत में जो जन्म लेते हैं, उनका एक आद्य कर्तव्य है कि इन लोगों ने सारे जगत में आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद बना, ये हंस जैसे कैटेगरी के लोग क्या पढ़ते हैं, वो ये श्रीमद भागवतम को अध्ययन करते हैं। जो श्रीमद भागवतम में सारे ज्ञान है, उसमें ऐसा कोई भी ज्ञान आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ सारी प्रकार के जो ज्ञान इसमें उपलब्ध है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये श्रीमद् भागवतम को किसने लिखा, व्यास देव जी ने। व्यास देव जी ने जब लिखा तो व्यास देव जी के गुरु महाराज का नाम है नारद मुनि। एक बार नारद मुनि व्यास देव जी को मिलने के लिए आते हैं, तो नारद मुनि देखते हैं कि उनके शिष्य अभी खुश नहीं दिख रहा, उनका चेहरा उतारा हुआ है। तो नारद मुनि अपने शिष्य को पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप तो इतना सारे लिटरेचर लिखा, इतने सारे ग्रंथों को रचना किया, 108 उपनिषद, हाँ, और 4 वेद लिखा, 18 पुराण लिखा, हाँ, ये सारे लिटरेचर लिखने के बाद आपने लिखा है किस लिए, सारे जनता का कल्याण करने के लिए। सभी जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए आपने ये सारे लिटरेचर लिखा है, लेकिन आप खुद ही खुश नहीं दिख रहे हो। तो अगर आप खुद खुश नहीं दिख रहे हैं, तो आपका यह लिटरेचर पढ़ने के बाद कौन खुश हो सकता है। तो जब व्यासदेव जी ने सुना अपने गुरु के मुखारविंद से
तो व्यासदेव जी ने बताया कि हमें नहीं पता, हम तो खुश नहीं दिख रहे। ये तो सही बात बोला आपने, लेकिन खुश नहीं दिख रहे इसका कारण मुझे पता नहीं। तो आप हमारे गुरु जी है, और गुरु इतने परफेक्ट होते हैं कि वो अपने शिष्य के मन के अंदर भी प्रवेश करके उनके मन के अंदर का जो डिससेटिस्फैक्शन जान के उनको गाइड कर सकते हैं। इसलिए हमेशा गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए और बारंबार श्रवण करना चाहिए गुरु का मुखारविंद से। गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्तते कोरिया ऐक्या, आर न करो माने आशा। तो इसलिए गुरु पूजा में लिखते हैं, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया ऐक्या। गुरु के मुखारविंद से अगर हम रेगुलर बेसिस में श्रवण करते हैं, चित्तते कोरिया ऐक्य, हमारा चित्त है, मन है, वो शांत हो जाता है और हर समस्या का जो उत्तर है गुरु हमको दे सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि और व्यासदेव जी का बीच में जो संबंध क्या था, व्यासदेव जी साहित्य अवतार थे। देखिए आए उनका अवतार हुआ था किस लिए, साहित्य लिखने के लिए, और उन्होंने लिखा 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण। आप में से कुछ लोगों को पता होगा 18 पुराण का नाम तो कम से कम हमको याद रहना चाहिए। सब तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, कम से कम नाम जरूरी है। 6 तमोगुणी पुराण, 6 रजोगुणी पुराण के 6 सतुगुणी पुराण, ऐसा अलग अलग पुराण है। तो 18 पुराण का नाम है कि मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, और भविष्य पुराण, भागवत पुराण, 4 हो गया। तो फिर ब्रह्मांड पुराण, बृहन नारदीय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 4 और 3 7 हो गया। फिर वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये 4 मिलकर 7 और 4 11 पुराण हो गया। फिर अग्नि पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, मतलब लिंग पुराण मतलब ये शिव पुराण, वो ये एक ही है, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। कितना हो गया? और दो दो बाकी है ना। हाँ, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, और स्कंद पुराण और कूर्म पुराण, टोटल 18 पुराण है। तो ये 18 पुराण व्यासदेव जी ने लिखा था, लेकिन भागवत पुराण भी उन्होंने एक बार लिखा था। लेकिन उन सारे ग्रंथों में उन्होंने अन्य देवी देवताओं का गुणगान किया, साथ साथ भगवान को भी जोड़ दिया। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि ने बताया कि ये सारे पुराण पढ़ के लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये 4 पुरुषार्थ के बारे में आपने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। धर्म करो किस लिए? धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए। अर्थ मतलब धन कमाने के बाद काम, अपनी इंद्रियों का तृप्ति को करने के लिए प्रयास करो। फिर बुढ़ापा हो गया, अपना इंद्रिया कार्य नहीं करता है, तो फिर मोक्ष का प्रयास करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आपने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। लेकिन आपने पंचम पुरुषार्थ जो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, ये आपने नहीं किया है। जब तक जो भगवान श्री कृष्ण का सेवा में नहीं लगते हैं, डायरेक्ट भगवान का गुणगान नहीं सुनते हैं, तब तक वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए आपका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, आप भगवान का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, इसलिए आपका जीवन में इतना सारा दुख का अनुभव आप कर रहे हो। तो इसलिए आप अभी और एक पुराण लिखना, वो है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण। तो इसलिए नारद मुनि का आदेश के अनुसार तो इन्होंने लिखा, नारद मुनि का आदेश के अनुसार व्यासदेव जी ने और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, तो हम जैसे जो
भक्त होते हैं उनको आकर्षित करता है। तो जैसे हम देखते हैं हंस एक अलग कैटेगरी का ये पक्षी है। हंस कभी ऐसे गंदा चीज कभी नहीं खाता है, हमेशा मानस सरोवर में वास करता है। हाँ? या उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी एक प्रकार के हंस बताया गया है। उनका नाम क्या है? परम हंसा, मतलब हंसों में श्रेष्ठ हंस है। हंस का क्या एक स्पेशलिटी क्या होता है? हंस को अगर आप पानी में दूध मिला के उनको पीने के लिए देंगे, वो पानी अलग करके छोड़ देगा, केवल दूध पी लेगा। ये हंस का एक स्पेशल क्राइटेरिया है। तो दूध और पानी अलग अलग करता है, तो बहुत ही टफ जॉब है ना। तो डेयरी वाला को दूध देते समय लोग उसमें पानी मिला कर देते हैं। वो वो भी एक प्रकार का क्या ये एक थर्मोमीटर, मतलब वो एक मीटर डाल के देखता है इसमें कितना पानी है। उनको केवल दिखता है इतना पानी है करके दिखता है, लेकिन अलग नहीं कर पाते वो। लेकिन ये हमसे ऐसा एक क्वालिफाइड चीज है कि वो पानी और दूध को अलग अलग करके केवल दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। इतना परफेक्ट होता है। उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं इस दुनिया में, भगवान का ये जो धरती में कहीं जहां कहीं पे भी जाएंगे तो भगवान के रिलेटेड चीज को स्वीकार करेंगे, भगवान से जो कनेक्शन नहीं है उसको छोड़ देंगे। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बोला करते थे, अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, जो त्यागना पड़े, हाँ, उसको त्यागो। जो भी कीमत भरना पड़े बढ़ो, लेकिन भक्ति को हाथ से फिसलने मत देना। अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसका वर्जन करो। अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो ये परमहंस भक्त होते हैं, इस दुनिया में रहते हुए भी वो क्या करते हैं? भगवान के भक्ति के अनुकूल चीज को स्वीकार करते हैं। और खास करके वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। खास करके ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है। कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है तो उनको भी एक शादी करना चाहिए। किसके साथ? श्रीमद् भागवतम के साथ। अगर कोई शादी करते हैं तो पत्नी के पास हमेशा रहना पड़ता है, 24 आवर्स रिपोर्ट करना पड़ता है, कब क्या कहाँ क्या कर रहे हो। करना पड़ता है 24 आवर्स। श्रीमद् भागवतम के चिंतन मनन करना चाहिए। हर रोज श्रील प्रभुपाद जी बताते थे, हर रोज 2 घंटा श्रीमद् भागवतम जो अध्ययन करता है उनके जीवन में कोई भी प्रकार का समस्या नहीं होगी, तो फुल्ली भगवान के गुणगान में मग्न रहेगा। और भौतिक जगत में जो भी समस्या है वो समस्या लगेगा ही नहीं उसको। इसलिए सारी दुनिया में हमें ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। शिल प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो उनके पास केवल 40 रुपए था, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने उन 40 रुपए को वापस आते समय एज इट इज लेके आए, उसको खर्चा नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो वो बोट में जा रहे थे, वो बोट का नाम था जलदूता। और उस जलदूता बोट का एक कैप्टन था जिसका नाम कैप्टन पांड्या। प्रभुपाद जी ने अपने सेट को, श्रीमद् भागवतम के एक सेट को कैप्टन पांड्या को दे दिए। और पांड्या ने पूछा इसका कितना पैसा देना है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि $15 दे सकते हो। तो कैप्टन पांड्या ने $5 ऐड करके $20 उनको दिया। और वो था शिल प्रभुपाद जी का पूंजी। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं नहीं गया वहां अमेरिका में, बल्कि श्रीमद् भागवतम ने मुझे अमेरिका लेके गए। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था, उनको श्रद्धा था कि ये जो श्रीमद् भागवतम है सारे दुनिया में क्रांति मचाने वाला है। इसलिए उन्होंने जाते समय, हालांकि उनका उम्र था 70 साल, और ऐसी जगह जा रहे थे जिनको कोई जानते भी नहीं थे, फॉरिन कल्चर है, भगवान श्री कृष्ण का नाम तक नहीं सुनी थी वो लोगों ने। फिर भी प्रभुपाद जी को पता था कि ये श्रीमद् भागवतम सारे दुनिया के लोगों का हृदय में क्रांति मचाने वाला है।
प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं, द श्रीमद् भागवतम विल क्रिएट रेवोल्यूशन इन द मिसडायरेक्टेड हार्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड. सो इट विल क्रिएट रिवोल्यूशन. सो श्रील प्रभुपाद जी को विश्वास था, इसलिए प्रभुपाद जी ने 200 सेट श्रीमद् भागवतम लिखे गए अमेरिका जाते समय. देखिए 70 साल के बुढ़ा व्यक्ति है, अपना खुद का जो सामान है वो ही लेना कठिन है. हम लोग भारत के अंदर भी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कम से कम लगेज कैरी करने का प्रयास करते हैं. और प्रभुपाद जी देखिए 70 साल की उम्र में अमेरिका जा रहे हैं, जहां कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है. 200 सेट, मतलब उस समय में पहला स्कंद का 3 वॉल्यूम ही प्रिंट हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने उसका ही 600 बुक लेके जा रहे हैं. तो कितना अटूट श्रद्धा है श्रील प्रभुपाद जी को. हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी सारे जब अमेरिका जाने के बाद भी वहां पर गीता भागवतम को डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसके द्वारा उनका गुजारा चल. प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं एक गरीब लाचार व्यक्ति था, मुझे ना कोई पहचान था, कुछ नहीं था, लेकिन श्रीमद् भागवतम ने मुझे रक्षा किया. और ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है. तो भगवान में और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है. यहाँ पर एक श्लोक है, पादव यदि मतलब पहला और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा क्या है, पहला और दूसरा स्कंद है भगवान का चरण कमल है, और तीसरा और चौथा भगवान का जंघा है, और पांचवा स्कंद है भगवान का नाभि कमल है, छठा और सातवां है ना, ये 6th कैंटो ये भगवान का चेस्ट है, 7 और 8 भगवान का ये बाहु है, और फिर 9वां कैंटो भगवान का गला है, 10th कैंटो भगवान का फेस है, मतलब भगवान का मुख कमल है, फिर 11 और 12 भगवान का सर है. तो उसी प्रकार भगवान में और भगवान का श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है. तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जब जा रहे थे तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्टादृशामेशा पुराणार्का उदुनोदिता. श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपने धाम में जाते समय 2 चीज उनके साथ साथ चला गया. क्या क्या? धर्म और ज्ञान. ये धर्म ज्ञान जब साथ में जा रहा है तो भगवान को इस भौतिक जगत में जो जीव है, बद्ध जीव है, उनके ऊपर दया के कारण भगवान ने ये श्रीमद् भागवतम को अपने प्रतिरूप में छोड़ के गए, ताकि जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बहुत तकलीफ होने वाला है. तो सारे ऋषि मुनियों को पता रहता है, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान ने भी अपने प्रतिरूप के रूप में छोड़ के गए हैं. कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्क उदनोदिता. कलयुग के जो लोग हैं, जिसका आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुका है, ऐसे लोगों का हृदय को परिवर्तन करने के लिए ये श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है. कलौ नष्ट दृशामेशा, श्रीमद् भागवतम का श्लोक के अनुसार वहां पर एक जगह बताया गया कि प्रायेण अल्पायुष सभ्य कला वास्मयुगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्या उपद्रतः. मतलब प्रायेण अल्पायुष सभ्य, कलयुग में ज्यादातर लोग क्या अल्पायुषु रहेंगे. कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयोर, उनका बुद्धि मंद है और भाग्य मंद है. मंद भाग्याई उपद्रता, ज्यादा करके वो छोटे छोटे कारण के लिए डिस्टर्ब होने वाले लोग हैं. तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम का रचना करना था. तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने ही ये अपने प्रतिरूप रूप के रूप में वो भागवतम को छोड़कर गए. तो एक्चुअली नारद मुनि के आदेश जब मिला व्यासदेव जी को, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया. और किसके लिए रचना किए थे? बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए और भौतिक जगत का सारे दुख को निवारण करने के लिए. लेकिन श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि नारद मुनि ने ये जो श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को रचना करके पहले अपने जो
पुत्र है जिनका नाम है शुकदेव गोस्वामी, उनको सुनाया। तो यह एक सवाल उठता है, सुखदेव गोस्वामी तो इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं था, उनको कोई सरोकार नहीं था, तो वो तो निर्लिप्त मतलब लिबरेटेड सोल थे, मुक्त आत्मा थे। व्यासदेव जी ने उनको क्यों सुनाया, उनको सुनाने का क्या जरूरत पड़ा? तो बताया जाता है कि ये श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं कि केवल बद्ध आत्माओं का उद्धार के लिए लिखा है, बल्कि एक शुद्ध आत्मा भी उसमें आनंद लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी उन्होंने हर रोज के नियम बना के रखे थे। हर रोज वो जगन्नाथपुरी दर्शन करके और फिर यहाँ पर हरिदास ठाकुर को मिलकर सीधा टूटा गोपीनाथ में जाते थे, और वहां पर गदाधर पंडित के मुखारविंद से रोज के नियम के अनुसार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे। और गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करते थे और चैतन्य महापुरुष को सुनते थे, नित्य नियमी बनाए थे। और ज्यादा करके ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का गुणगान ही वो श्रवण करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कहने का मतलब है कि भगवान को भी भगवान की कथा है अच्छा लगता है। मंदिर में भगवान को जब शयन हम देते हैं तो भगवान को भी भगवान का कथा सुनाना पड़ता है, नहीं तो भगवान सोते नहीं है। भगवान की कथा इतना मधुर है, कलयुग का, खास करके कलयुग का जीव का उद्धार करने के लिए एक परफेक्ट। ठीक है, तो ये परफेक्ट एक मेडिसिन के जैसा काम करता है। भगवान ये जो बद्ध जीव को, उनका जीवन का बद्धता को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम एक मेडिसिन के जैसा काम करता है। लेकिन जो मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उनका जीवन में ये टॉनिक जैसा काम करता है। बद्ध आत्मा के लिए दवाई का काम करता है और शुद्ध आत्मा के लिए टॉनिक का काम करता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमें नित्य नियमावली बना के उसका श्रवण करना चाहिए। यहां पर बताया गया कि कृष्ण तुल्य भागवत, श्रीमद् भागवतम कृष्ण के ही समान है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो शास्त्र में भी कई सारे कथा है श्रीमद् भागवतम के बारे में और कई सारे वर्णन भी लिखा है। तो खास करके कलयुग में जो जीव जन्म लिया है उनको दो चीज रहना जरूरी है। घर के बाहर तुलसी महारानी का पौधा होना चाहिए और घर के अंदर श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। अगर कोई अपने घर में श्रीमद् भागवतम नहीं रखा है तो उनके घर को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वैष्णव के घर। वैष्णव मतलब भागवत होना अनिवार्य है, भागवत के बिना वैष्णवता हो ही नहीं सकता। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ये व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था और ये सारे वेदों का सार है। ये सारे वेदों का निचोड़ है। मतलब बताया गया कि ये वैदिक शास्त्र को एक कल्पतरु के समान तुलना किया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालय मुहुरवो रसिका भूमि भाव का। मतलब ये जो श्रीमद् भागवतम को, ये सारे वेद ग्रंथ को एक पेड़ के साथ तुलना किया गया है और श्रीमद् भागवतम उस पेड़ का परिपक्व फल है। परिपक्व मतलब फुल्ली राइपन्ड। तो आम है, पेड़ के अंदर है, अगर वो दो प्रकार के आम होता है, एक ग्रीन मैंगो एक येलो मैंगो। मैंगो तो मैंगो ही बोलते हैं, लेकिन एक ग्रीन है और एक येलो। तो ग्रीन मैंगो हम खाएंगे तो खट्टा रहता है, लेकिन वही मैंगो जब येलो हो जाता है तो मीठा हो जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है वो परिपक्व मतलब फुल्ली येलो मैंगो, बहुत ही स्वीट है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम मतलब परिपक्व फल, और शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। अगर पेड़ के अंदर आम पका है
और उसको एक शुका मतलब पैरट ने अपने चोंच मार दिया है, तो वो जो आम और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। सो उन स्वादिष्ट आम, खास करके आध्यात्मिक एक आम है श्रीमद् भागवतम। तो इस भौतिक जगत में भी हम आम खाते हैं, तो कितना भी अच्छा क्वालिटी का आम क्यों ना हो, उसका छिलका तो कड़वा ही रहता है, और उसके अंदर का जो पल्प है वो बहुत मीठा होता है। और ज्यादा डीप जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर हमको गुठली मिलेगी। वो गुठली भी इतना अच्छा, मैंगो का गुठली है, उसको तोड़ के खाएंगे तो क्या होगा, कड़वा हो। तो इस भौतिक जगत का जो रिलेशनशिप है, ये शुरुआत में भी अच्छा नहीं है, अंत में भी अच्छा नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा झलक बलक लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जो आम है, उसमें ना गुठली है ना छिलका है। मतलब शुरुआत में, मध्य में और अंत में मीठा ही मीठा है। कौन सी साइड से भी खाओ, गुलाब जामुन सब जगह मीठा है। उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवतम है, सर निगम तल कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए यहाँ पर रस को पीने के लिए बताया गया, खाने के लिए नहीं बताया। पिबत, पिबत मतलब पीना है। क्यों पीना है, यहाँ पर रस भरा है ये, केवल पीना है, उसमें ना छिलका निकालना है, ना ही गुठली निकालना है, बल्कि पीते जाना है, पीते जाना, पीते जाना। तो ये श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी ने संकलना किया, और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने सुनाया। जब सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को परीक्षित महाराज को जब सुनाया था, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुना, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। कब सुनाया था, जब परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मृत्यु होने का शाप प्राप्त हुआ था श्रृंगी के द्वारा। तो उन शाप को निवारण करने के लिए परीक्षित महाराज सभी ऋषि मुनियों के पास गए, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए, और कुछ योगियों के पास गए, ज्ञानियों के पास गए। सभी ने इनकार कर दिया, ये आपको शाप मिला है 7 दिन के अंदर मृत्यु होने का, इस 7 दिन के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बिगिनिंग भी नहीं होगा हमारा। तो सुखदेव गोस्वामी के पास जब परीक्षित महाराज आते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सरलता से उनको बताते हैं कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो, आप भगवत जाओगे। कैसे, अनुष्ठान क्या है, कुछ नहीं, मैं बैठ के कथा करता हूं, तुम सुनते हो, इतना बस, उतना ही कार्य करना है, अंत में भगवान के धाम में आप चले जाओगे। तो इतना आसान, श्रवण और कीर्तन, बस, और कुछ नहीं। सुनना है परीक्षित महाराज को, और कीर्तन करना है सुखदेव गोस्वामी, बस इतना ही मात्र करने से व्यक्ति भगवत धाम तक चला जाता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को शाप मिला था। परीक्षित महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका नाम है विष्णु राता। विष्णु राता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तो भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने उनको बचाया था, इसलिए विष्णु राता, विष्णु के द्वारा जो प्रोटेक्टेड है। परीक्षित महाराज अपने गर्भ के अंदर थे, तो इनका जो सारे परिवार को समूल नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो उन ब्रह्मास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने नलिफाई किया, उत्तरा के गर्भ के अंदर भगवान प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करके, क्योंकि अश्वत्थामा को पता था कि ये जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र को कैसे छोड़ना है इसको पता था, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल करना है उसको नहीं पता था। तो भगवान की कृपा से परीक्षित महाराज अपने माँ के गर्भ के अंदर, हालांकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका था, ब्रह्मास्त्र अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया तो फिर उसको मरना ही, लेकिन भगवान की कृपा के कारण माँ के गर्भ के अंदर परीक्षित महाराज बच गए। सो ऐसा जो बच्चा है, तो जन्म होने के बाद वो कभी किसी से डरेगा नहीं, डरा तो नहीं था, लेकिन उनको चिंता था कि मुझे एक अच्छा चीज करके
शरीर छोड़ देना चाहिए। तो सब लोग उनके पास गए, लेकिन शुक्रदेव गोस्वामी ने उनको कथा सुनाया श्रीमद् भागवतम। 7 दिन और 7 रात बीत गए। परीक्षित महाराज ना कभी पानी पूछे, ना खाने के बारे में पूछे, कुछ नहीं। अभी उनको ना प्यास लग रहा है ना भूख लग रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी नहीं मिलने के कारण शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप को डाल दिया गुस्से से। मैं राजा हूं और ये मुनि है, यहाँ पर ध्यान मग्न होकर बैठे हैं, तो राजा का सम्मान करना चाहिए, ये सम्मान नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो शमीक ऋषि ने उनको सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचकर परीक्षित महाराज ने उनको सांप को उनके गले में डाल दिया, मरा हुआ सांप। लेकिन शमीक ऋषि का बेटा एक वहां पर खेल रहा था, उनके मित्रों ने उनको बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में ये राजा ने मरा हुआ सांप को डाला है, देखो देखो क्या किया। तो एक्चुअली ऋषि तो वास्तव में ध्यान मग्न थे, भगवान के ध्यान कर रहे थे। परीक्षित महाराज भी एक शुद्ध भक्त होने के कारण कभी ऐसे गलत कार्य करते नहीं थे, लेकिन आज भगवान की इच्छा था कि परीक्षित महाराज ऐसा कुछ कार्य कर बैठे। तो अल्टीमेटली अगर रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो उसमें पता चलेगा ओरिजिनली रीजन भगवान का इच्छा था। क्या था? अर्जुन को भगवान इस्तेमाल करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़वाए। परीक्षित महाराज, जैसे परीक्षित महाराज का जो दादाजी है जिनका नाम है अर्जुन, अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। और वही भगवान ने यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो मृत्यु के बाद रो रहे थे, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद रो रहे थे, अर्जुन पहले रो रहा था, युद्ध के पहले रो रहा था, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद में रो रहे थे। एक शुद्ध भक्त का एक लक्षण है, ये दूसरे जीव के प्रति अनुकंपा रखते हैं। तो भगवान ने परीक्षित महाराज को एक श्रीमद् भागवतम का श्रोता के रूप में सिलेक्ट किया, और परीक्षित महाराज के द्वारा यह श्रीमद् भागवतम हम सबके लिए भगवान ने दिया है। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी को सुनाने से पहले व्यासदेव जी बहुत ही डिस्टर्ब थे, लेकिन शुकदेव गोस्वामी 16 साल मां के गर्भ के अंदर रहे, 16 साल तक बाहर नहीं आ रहे थे। तो उनके पिताजी व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, बेटा 16 साल उम्र हो गया, माँ का पेट के अंदर ही रह रहे हो क्या, क्या बाहर आने का सवाल नहीं निकाल रहे, आओगी कि नहीं? बोले शुकदेव गोस्वामी ने उस समय में बोले कि मुझे बहुत डर लगता है, ये भौतिक जगत में माया है, मुझे मुझे कबलित करेगा, मुझे और आच्छादन करेगा, इसलिए मैं नहीं जन्म लेना चाहता। तो शुकदेव गोस्वामी को उनके पिताजी व्यासदेव जी ने पूछने लगे कि बेटा मुझे क्या करना होगा आपको जन्म लेने के लिए, आप इतना तो बताओ। तो शुकदेव गोस्वामी ने माँ के गर्भ के अंदर ही बोला, अगर साक्षात भगवान श्री कृष्ण आके मुझे आश्वासन देंगे कि मुझे माया आच्छादित नहीं करेगा तो मैं जन्म लूंगा। फिर भगवान आए, भगवान ने उनको आश्वासन दिया, तुमको माया पकड़ेगी नहीं। तो फिर परीक्षित महाराज का जन्म हो गया, सॉरी शुकदेव गोस्वामी का जन्म हो गया। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को कथा करने लगे, किसको? परीक्षित महाराज को। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को उन्होंने चुन लिया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, विष्णुरात, परीक्षित महाराज विष्णुरात थे। और शुकदेव गोस्वामी ने भी एक ऐसा वक्ता थे, शुद्ध भक्त थे, इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमको शुद्ध भक्त के मुखारविंद से ही श्रवण करना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी हमें चेतावना देते हैं, बोलते हैं कि यह हरि कथा को हमें एकदम बोनाफाइड ऑथोराइज्ड व्यक्ति के द्वारा ही श्रवण करना चाहिए। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम क्या है? अमृत तुल्य है। तो ये अमृत जैसे श्रीमद् भागवतम को हमें श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्त के मुखारविंद से। तो सनातन गोस्वामी क्या बताते हैं? अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यतापयः।
मतलब अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो विष्णु के भक्त नहीं है, कथा कर रहे हैं किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे लोगों के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करना चाहिए। तो अवैष्णव जो विष्णु के भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी भी भागवतम का कथा नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथा अमृतम। हरिकथा क्या है? अमृत जैसे। श्रवणम नैव कर्तव्यम, श्रवण कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक ग्लास के अंदर दूध, एकदम फ्रेश गाय के दूध को रखा है आपने, तो उसको ढक्कन रखना भूल गए, थोड़ी देर के बाद वहां पर एक सांप आता है, वो दूध का आधा दूध पी के चला जाता है। तो बचा हुआ दूध को आप पी लेंगे तो क्या होगा? हालांकि दिखता तो एकदम सफेद सफेद, हाँ, शुद्ध गाय का दूध है, गिर गाय का दूध है, लगता है बहुत ही सुंदर है, लेकिन पीने से क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। उसी प्रकार अवैष्णव जो वैष्णव के भक्त नहीं है, तो ऐसे लोगों के मुख से कथा सुनेंगे तो दिखेगा तो कथा ही है, लेकिन वो कथा के अंदर क्या होगा मालूम नहीं है। तो मायावाद का सिद्धांत ये लोग दे देते। तो इसलिए अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टयतापय। तो हरिभक्ति विलास में रूप गोस्वामी पाद हमको चेतावनी देते हैं। तो चुन के सुनना है तो चुनो पहले, कौन है, कौन सा वो अधिकृत परंपरा से जुड़ा है या मन से कथा कर। तो अगर एक बोनाफाइड ऑथोराइज्ड संप्रदाय के द्वारा अगर हम श्रवण करेंगे तो ये श्रीमद् भागवतम हमारे लिए एक नया जीवन प्रदान करेगा। इसलिए बताया गया कि भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यह सूतम पाप परिधान आत्मघातम तो तय कृतः। मतलब ये स्कंद पुराण का एक श्लोक है। वहां पर बताया गया कि कलयुग में खास करके भारत वर्ष में जिसका जन्म हुआ है, भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम नायः, जिसके घर में भागवतम नहीं है, सूतम पाप परिधान आत्मघातम तु तय कृतः, मतलब वो आत्महत्या करने के बराबर है। तो कलयुग में खास करके भारतवर्ष में जिसका जन्म मिला है, उनके घर में भागवतम नहीं है, तो मतलब क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमको दुनिया के सभी लोगों को आत्महत्या करने से बचाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? हमने प्रचार प्रसार करना है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं, तो यहाँ पर पहला श्लोक में हमने देखा था, तद्वाग विसर्ग जनता अघ विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि। मतलब हर एक श्लोक में कुछ त्रुटि भी क्यों ना हो, ना यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि, हर एक श्लोक में कुछ गड़बड़ है तो भी नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। जो साधु लोग हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इसमें आनंद लेते हैं। नामानि अनंतस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। ये लोग सुनते हैं, इसको स्वीकार करते हैं और गाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी माँ के पेट के अंदर 16 साल रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि आपको माया आच्छादित नहीं करेगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी माँ का पेट के अंदर से बाहर निकले, और निकले तो सीधा जाने लगे कहां पर? जंगल की ओर। क्यों? घर के अंदर माया है। घर के अंदर जब माया है तो सुखदेव गोस्वामी घर में रहना पसंद नहीं किए, जंगल की ओर जा रहे थे। तो उनके पिताजी पीछे से बोल रहे, पुत्रा पुत्रा रुको रुको। पुत्रा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, आगे दौड़ रहे हैं। जा रहे कहां पर? जंगल की ओर। कितना बड़ा वैराग्य आदमी देखिए। तो सुखदेव गोस्वामी को रोकने के लिए व्यासदेव जी का सर्व प्रयत्न विफल हो गया। लेकिन रास्ते में सुखदेव गोस्वामी वहां पर देख रहे थे कि कुछ लोगों एक श्लोक गा रहे थे। वो श्लोक कौन सा था? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। मतलब ये जो भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है, उनके दया का कोई सीमा है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पूतना नाम की राक्षसी
अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बकी मतलब बकासुर के बहन, उनको बकी बोला जाता है। क्यों? वो बकासुर का बहन। तो ये जो पुतना है, भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन पर कालकूट जहर मिलाकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट जहर लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उनका भावना को स्वीकार किया। ये मुझे दूध पिलाना चाहती है माँ का जैसे। हाँ? तो भगवान, जो भी हम भगवान का सेवा करना चाहते हैं तो या करते हैं, तो भगवान कभी उसको भूलते नहीं। तो ये पूतना आई थी भगवान को जहर पिलाने के लिए, भगवान ने उनको मार दिया, लेकिन उनको स्थान कहाँ दिया? धात्री का। मतलब भगवान अपने माँ के रूप में उसको स्वीकार किया। भगवान कितना बड़ा दयालु है। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को सुनकर वहीं पर खड़े रह गए और उनको पूछने लगे कि कहाँ से सुने हो, ये कौन सा श्लोक है? तो उन्होंने बताया कि ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। और कहाँ से सुना था आप लोगों ने? तो तुम्हारा पिताजी पीछे जो दौड़ के आ रहे हैं ना, वही तुम्हारा पिताजी ने हमको सिखाया था। आप रुक के इनसे सुनो। फिर सुखदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। और आगे जाकर परीक्षित महाराज को जब बता रहे थे, तो वहीं पर एक सुत गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति भी बैठे थे। तो सुत गोस्वामी ने फिर से वही कथा नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने हजारों साल तपस्या करने के लिए बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि आगे जाकर कलयुग आने वाला है और कलयुग बहुत ही भयंकर रूप धारण करने वाला है, इसलिए उनको बचाना चाहिए। तो उनको बचा, कलयुग के जो लोगों को बचाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम एकमात्र उपाय है। तो ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और यज्ञ हजारों साल के लिए यज्ञ करने के लिए निकले थे, क्योंकि कलयुग का जो लोगों को कली का प्रभाव से बचाने के लिए उन्होंने फोरकास्टिंग किया था, आगे जाकर क्या होने वाला है सब कुछ उन्होंने दर्शन किया। तो दर्शन करने के बाद ये बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस यज्ञ से क्या हो रहा है, केवल हमारा मुंह काला पड़ रहा है और इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, उसमें धुआं आ रहा है, धुआं मुंह काला कर रहा है, बल्कि जीवन में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला रहा। तब इन नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सुत गोस्वामी के पास आकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए, तब वो भी शांत हो गए। और उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि आजकल बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, इसका कारण कौन है? हम। क्यों हम है? क्योंकि हम गीता भागवत का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, इसलिए सारे दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहा है। तो इसलिए तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अवद्यवत्यपि। हालांकि हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ त्रुटि भी है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है इसमें नामानि अनंतस्य यशो अंकितानियत, यहाँ पर भगवान का नाम का गुण गाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा, साधु लोग उनको श्रवण करते हैं, उसको गाते हैं और उसको स्वीकार अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ऐसा एक ग्रंथ, दिव्य भव्य ग्रंथ है। इसको रोजाना हमें भी अध्ययन करना चाहिए और हमने बांटना भी चाहिए, और सारे दुनिया के लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसलिए भाद्र पूर्णिमा में सभी भक्त लोग श्रीमद् भागवतम का वितरण कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो आप भी, अगर आपको पॉसिबल है, तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी कर सकते हैं और उसका वितरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। भूलने के लिए बहुत है, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है, रात के समय है। हरे कृष्णा। साधु जी टू, इज इट ओके? Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है?
नहीं है तो ठीक है। अरे बोल साधु संग, साधु जीवन तो नो क्वेश्चंस आई थिंक, विल स्टॉप हियर। आप म्यूटेड है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बस बहुत इंस्पिरेशनल था थैंक प्रभु यू जी। सर। हरे हम कृष्णा। भी लेक्चर से यही इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे कि हम जरूर भागवतम डिस्ट्रीब्यूट भी करें और साथ ही साथ भागवतम पढ़े डेली। कि जब भी हम भागवतम नहीं पढ़ते तब जरूर हमें वो इंस्पिरेशन नहीं आता है भक्ति करने के लिए। और जब भी हम बुक रीडिंग या हियरिंग करते रहते हैं, भागवतम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो जरूर हमें भक्ति करने में इंस्पिरेशन आता है। तो आज के लेक्चर से हम यही इंस्पिरेशन लेंगे प्रभु कि हम डेली कम से कम भागवतम और भगवद गीता पढ़े और सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब अगर आप भागवतम अध्ययन करके दूसरे दिन जप करने लग जाएंगे तो आपका जप में भी भगवान का नाम रूप गुण लीला सब वापस आएंगे वहां पर। अन्यथा हालांकि माला लेके बैठेंगे, लेकिन माला के बाद हमारा ध्यान किसका होगा? भौतिक चेतना होगा। इसलिए रेगुलर बेसिस में कम से कम 1-2 घंटा भागवतम अगर रोजाना अध्ययन करेंगे तो हमारा जीवन में भगवान का नाम का भी अच्छे से हम जप कर पाएंगे, और भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का लीला भी हमारा चांटिंग के साथ वहां पर याद आएगा, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ये आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। अगर भागवतम अध्ययन करेंगे तो ही ये नेचुरल होगा, अन्यथा ये आर्टिफिशियल होगा। जैसे लोग, कुछ लोग जप करते हैं उसके आंख में आंसू भी आ जाता है। हाँ, तो ये क्या है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है, उनके पेट के अंदर बच्चा होता है, 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। अगर कोई बांझ स्त्री है, वो भी अपना पेट पकड़ के कितना भी रोए तो उनके पेट से कोई बच्चा नहीं निकल सकता है ना। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, असली भगवान का रुचि टेस्ट जीवन में हमको प्राप्त होगा। भगवान का नाम रूप गुण लीला अगर हम अध्ययन करेंगे तो ही वो क्या होगा, हमको हमारे जीवन में भगवान का नाम जप करते समय नाम रूप गुण लीला सब प्रकट होगा। तो अन्यथा कई सारे लोग अपने इमिटेट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा शुद्ध भक्त हूँ, मेरे आंख में आंसू आ रहा है, अष्ट सात्विक का भाव प्रकट हो रहा है। ये सब उसी प्रकार है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसी प्रकार जो बांझ स्त्री है वो अपने पेट पकड़कर रोने के बराबर, उसे कुछ भी होने वाला नहीं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस में हमको नित्यम भागवत सेवया, रोज का भागवतम अध्ययन करना चाहिए। सवेरे शाम, सवेरे प्रभुपाद जी ने भागवतम क्लास रखते हैं और शाम को भगवद गीता का क्लास रखते हैं, क्योंकि इसका अध्ययन और श्रवण रेगुलर बेसिस में होना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग। एंड आप सब लोग बहुत ही उत्साह से श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। साधु जयंत आपको भी धन्यवाद कि आपने हमको एक भागवतम के बारे में वर्णन करने का एक मौका प्रदान किया। हरे कृष्णा। आप हम पूरा इस्कॉन वर्ल्ड के लिए आप इंस्पिरेशन है प्रभु जी भागवतम के लिए। जैसे प्रभु जानते ही होंगे सब लोग, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, प्रभु जी इज द बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। इस्कॉन पुणे 4 साल 5 साल से टॉप में आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और प्रभु जी उसको लीड करते हैं वो टीम को। हम आज के इस क्लास में यही प्रार्थना करेंगे प्रभु जी से कि प्रभु जी का जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो भाव, जो एनर्जी, उसका कुछ भी परसेंटेज हमें मिल सके। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रोज का भागवतम पढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी का बारे में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किराट अहुनांद्र पुलिंद पुलकशा अबीर शुंभ यवना कसादय यन्नीच पाप यदपाश्रयाश्रय शुद्धंति तस्वय प्रभ विष्णवे नमः। भागवतम में श्लोक आता है। तो ये किराट आहूणा आंध्र पुलिंद पुलकश, ये कौन है? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये अफ्रीकन है, अमेरिकन है, मंगोलियन है, रशियन है, चाइनीस है। और ऐसे लोग भी उद्धार हो जाते हैं जब भगवान के शुद्ध भक्त का चरण का आश्रय लिया। ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शुद्ध हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम का संग में आकर। भागवतम में क्या है? आद्यश मध्यश अंत्यश, केवल भगवान का नाम का गुणगान किया।
शुरुआत होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अंत होता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो सर्व दुखानाम। मतलब वहां पर लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम का कीर्तन करने से क्या होता है, सारे पाप से मुक्त होते हैं। तो ये अगर बीच का अध्याय भागवतम का 6 कैंटो देखेंगे, वहां पर अजामिल का कथा, अजामिल ने नारायण का नाम पुकारा अंत के समय, हालांकि भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तभी भी उनका उद्धार हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें नाम का गान किया है। और कलयुग में अगर भगवान की प्राप्त करना है तो केवल नाम ही आधार है। नाम रूपे कली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए हैं, उसका आश्रय हम अगर लेंगे तो हमारा जीवन का भी उद्धार हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम को जितना ज्यादा मात्रा में अध्ययन करेंगे उतना ही हमारा भगवान के नाम के प्रति टेस्ट बढ़ेगा, और अंत में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में भगवान का हम स्मरण करते हुए भगवान के धाम में जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो विल एंड हियर। Yes, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, जय शिल प्रभुपाद की जाय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरे हरि कृष्ण। बोल।